बीकानेर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पद पर डॉक्टर पुखराज साध को लगाया गया है। साध पीबीएम अस्पताल में कैंसर रोग विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहे हैं। उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। बीकानेर में पिछले 1 साल में सीएमएचओ पद पर ये तीसरी पोस्टिंग है। इस दौरान डॉक्टर पुखराज साध ने कहा कि बीकानेर जिले में अंतिम छोर पर बैठे आमजन तक गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता और स्थानांतरित प्रसव और टीकाकरण को मजबूत करते हुए मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में गिरावट लाने के लिए काम करेंगे और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का कार्य योजना बनाकर क्रियान्वयन करेंगे। बीकानेर के नवनियुक्त सीएमएचओ डॉक्टर पुखराज साध से खास बातचीत की बीकानेर एवं टीवी के संवाददाता के सिंह ने। बीकानेर में नवनियुक्त सीएमएचओ डॉक्टर पुखराज साध हमारे साथ हैं। बीकानेर ज्वाइनिंग करने के बाद में बात करते हैं। बीकानेर की तमाम व्यवस्थाओं को लेकर क्या प्राथमिकताएं रहनी है, सर बताएं। बीकानेर में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि गरीब जनता और आम लोगों को चिकित्सा सुविधाएं प्रोवाइड करना। जो अंतिम छोर तो बैठा है उसको आराम से सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए हम उचित कार्रवाई और उचित व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। और गवर्नमेंट की जो भी आम जनता के जो योजना है उसको योजना को सुचारू रूप से चालू करना, जन कल्याणकारी योजना को लगाना और मौसमी बीमारियां और जो भी बीमारी है उसको बीमारी की रोकथाम के लिए उचित उपाय करना। उसके अलावा बात करें बीकानेर के जनता क्लिनिकों पर कई तरह की भ्रष्टाचार की बातें सामने आई, उन सबको लेते हुए देखते हुए आगे कुछ क्या करने, कुछ उसके बारे में अब क्या है कि पूरा जांच करके पूरी टीम बना के गठित करके उस पर गड़बड़ी पाई जाती है तो उचित कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा और उसको हो सकता है उस पर कार्रवाई की जाए। क्या माने कितने समय में कुछ असर दिखना शुरू हो जाएगा कि नया सीएमएचओ ने ज्वाइन किया है? जल्दी आपको नया असर दिखने लग जाएगा। कार्रवाई जल्दी करते हैं। उचित एग्जैक्ट टाइम तो हम बता नहीं सकते, पर ये क्या है कि हम बहुत फास्ट गति से कार्रवाई करेंगे। तो ये थे डॉक्टर पुखराज साध, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि नए सीएमएचओ के ज्वाइन करने के बाद आपको शायद जल्दी ही कुछ ना कुछ चेंजेस दिखने को मिल जाएगा। जहां तक बात करें अस्पतालों में, डिस्पेंसरियों में साफ सफाई के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। आने वाला समय जो डॉक्टर्स से भरपूर होगा, डिस्पेंसरीज में डॉक्टर्स पहुंचेंगे और समय पर समय का भी ध्यान रखा जाएगा। वहीं शुद्ध आहार मिलावट पर आहार अभियान की अगर बात करें तो वहां पे उसे भी दोबारा शुरू किया जाएगा। ये कहना है डॉक्टर पुखराज साध का। के सिंह, A1 टीवी, बीकानेर। जयपुर के उज्जैन थाना क्षेत्र में एक दुष्कर्म पीड़िता महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि महिला के पति ने 4 लोगों पर दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें पुलिस ने 1 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाकी 3 आरोपी अभी बाहर थे, जो लगातार महिला पर फमतिया कस रहे थे। वहीं महिला के इलाज में भी गंभीर लापरवाही सामने आई है, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई, जिस पर महिला के शव को जिला आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। फिलहाल परिजनों के ओर से पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। पुलिस परिजनों से समझाइश कर रही है। इसका जो ये कार्ड है इसमें इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं है और पेशेंट की कोई कैनुला या कुछ भी कोई ड्रग नहीं लगी है और पेशेंट 108 वाले लेके आए हैं, उन्होंने भी इसके कुछ नहीं लगाया है। इसमें लापरवाही देखी जा रही है। मतलब अब ट्रीटमेंट तो देना ही चाहिए। फर्स्ट एड यहाँ से उज्जैन से यहाँ तक लाने में पेशेंट को इतना टाइम उसका चला गया। क्या करना चाहिए था उनको यहाँ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है CSC उज्जैन पे देना चाहिए था और उसके बाद एम्बुलेंस में भी। महिला ने सुसाइड कर लिया, ऐसी सूचना हमें थाने पर मिली, जिस पर मैं कार्रवाई हेतु आरबीएम हॉस्पिटल आया हूँ। परिजनों द्वारा रिपोर्ट देने पर जैसी रिपोर्ट देंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। उसमें तो चालान पेश हो चुका है, सही पाया गया था। टोंक के महात्मा ज्योतिबा फूले छात्रावास में सदर माली समाज का जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता संदीप सैनी रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता माली समाज के संरक्षण कमलेश सिंगोदिया ने की। कार्यक्रम में जिले की 300 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि ने सम्मानित छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह, प्रशंसा पत्र देकर इस दौरान सदर अध्यक्ष अखिलेश सैनी, बबीता सैनी और रामप्रसाद बागड़ी समेत समाज के कई लोग मौजूद रहे।
सदर माड़ी सैनी समाज द्वारा आयोजित जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह में सैनी माड़ी समाज के सभी 10वीं कक्षा के 12वीं कक्षा के उच्च शिक्षा में जो डॉक्टर इंजीनियर हैं उनका प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में पूरे टोंक जिले से पधारे हुए सभी छात्र छात्राओं का अभिभावकों का सम्मान किया गया है। समाज हमारा करवट ले रहा है, बदल रहा है और परिवर्तन की एक निशानी आपको बता दें कि इस बार हमने 10th और 12th में जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का जो रैंक रखा वो 90% और 85% रखा। यू विल वंडर कि उसके बावजूद भी लगभग 150 स्टूडेंट्स यानी 90 से ऊपर और 85 से ऊपर लगभग 150 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आज लिस्टेड हुए जिनको सम्मान ने इनाम देकर पुरस्कार देकर उनका सम्मान नहीं बढ़ाकर समाज का सम्मान। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जयपुर और ऑल इंडिया मूवमेंट फॉर सेवा के संयुक्त तत्वाधान में आध्यात्मिक शास्त्रीय संगीत संध्या रामम भजे आयोजित हुआ। आयोजक स्वामी ब्रह्म परमानंद ने जानकारी दी कि RL स्वर्णकार ऑडिटोरियम में आयोजित प्रभु श्री राम को समर्पित इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित कलाकार शास्त्रीय गायिका सूर्य गायत्री अपने साथी संगीतकारों के साथ भगवान राम की महिमा का गुणगान किया। बता दें शास्त्रीय गायिका अयोध्या में रामलला के मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा ले चुके हैं। उन्होंने जानकारी दी कि रजत जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित यह कार्यक्रम परम पूज्य गुरुदेव स्वामी दयानंद सरस्वती जी के आदर्शों और शिक्षाओं से प्रेरित है। इस अवसर पर महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के संस्थापक डॉक्टर ML स्वर्णकार, स्वामी ब्रह्म परमानंद समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ये सूर्य गायत्री बहुत ज्यादा नहीं हो लेकिन अभी भी प्रसिद्ध है, क्योंकि उन्होंने जो श्री रामचंद्र ये जो भजन गाया है, इवन हमारे मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया और वो खुद उसको सुनते हैं और ये एकदम होनहार गायिका है। आज भले ही उनका बहुत प्रचार नहीं, बहुत अच्छी गाते, हम बचपन से उनके YouTube में भजन सुनते आ रहे हैं और ये इस जयपुर वासियों के लिए बहुत बड़ा एक सौभाग्य है कि उनको सुने और उनका वो आनंद है। प्रतापगढ़ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें करीब 2 करोड़ रुपए की कीमत की ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में थानाधिकारी दीपक बंजारा की टीम ने मंदसौर रोड पर नाकाबंदी के दौरान यह कार्रवाई की। थानाधिकारी दीपक बंजारा ने बताया कि आरोपी की पहचान अनवर अजमेरी के रूप में हुई है। संदिग्ध गतिविधियों के चलते अब पुलिस ने उसकी तलाश ली तो उसके बैग से 1 किलो 970 ग्राम ब्राउन शुगर क्रूड बरामद हुआ है। और बता दें, चंबल नदी में 1551 फीट लंबी चुनरी उड़ाई गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की धर्मपत्नी अमिता बिरला ने महिला मंडल के साथ CAD कॉलोनी से भव्य शोभा यात्रा के साथ चंबल नदी पर पहुंचकर गंगा मैया चंबल नदी से मां आरती कर 1551 फीट लंबी चुनरी उड़ाई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर अमिता बिरला, लोकसभा अध्यक्ष के निजी सचिव हरिनंदन केवट, समाज सेवक गणेश गुर्जर और DSP आशीष भार्गव, केशवराय पाटन, CI हंसराज मीणा भी मौजूद रहे। सवाईपुर क्षेत्र के कई ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे से विजिबिलिटी 50 मीटर रही और कुछ दूरी पर ही स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। घने कोहरे के चलते पेड़ पौधे के नीचे ओस की बूंदों से मानो बारिश हो रही है। वहीं घने कोहरे में हाईवे पर वाहन धीमी रफ्तार के साथ हेडलाइट जलाकर गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं।
आज हमारे यहाँ घना कोहरा छा रहा है और लोग सर्दी से बचने के लिए हवा जलाकर ताप रहे हैं और ये धुंध लगभग 3-4 दिन से पड़ रही है जो फसलों के लिए बहुत लाभदायक है। निवाई के सिरोही गांव में मुख्य सड़क पर गंदा पानी भरा होने से नाराज ग्रामीणों ने आज जाम लगाकर प्रदर्शन किया। गांव की सड़क पर कई साल से समस्या बनी हुई है। लगातार शिकायतों के बाद भी समाधान नहीं हुआ। वहीं ग्राम पंचायत में भी ग्रामीणों की सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में नाराज ग्रामीण सड़क पर उतरे और जाम लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जाम की जानकारी मिलते ही दतवास पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से समझाइश कर रही है। फिलहाल ग्रामीण समस्या समाधान से पहले जाम नहीं हटाने पर अड़े हुए हैं। केशवराय पाटन थाना क्षेत्र में पत्नी के ससुराल नहीं जाने से नाराज होकर दामाद ने अपने मामा ससुर और मामेर सास पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में मामा ससुर की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि मामेर सास गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे गंभीर हालत में कोटा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सौंप दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है और आरोपी को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है। धौलपुर के बाड़ी में वरिष्ठ अधिवक्ता रामनिवास मित्तल पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में धौलपुर अभिभाषक संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। गुरुवार देर शाम गुमज पुलिस चौकी के पास हुई इस घटना ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है। बता दें कि अभिभाषक संघ के अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल के नेतृत्व में आज कोर्ट परिसर में एक बड़ी विरोध रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए। उन्होंने प्रशासन से हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। अधिवक्ताओं का कहना है कि यदि प्रशासन ने हमलावरों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। और भरतपुर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां मथुरा गेट थाना क्षेत्र के समीप सुजान गंगा नहर में 1-2 दिन पुराना नवजात बालिका का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस को सूचना मिलने पर शव को निकलवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वे अंदेशा जताया जा रहा है कि अस्पताल में जन्म के बाद नवजात को नहर में फेंक दिया गया। पुलिस की ओर से बालिका के शव की पहचान की कोशिश की जा रही है। पुलिस नवजात के परिजनों की तलाश में जुटी है। सवाईपुर क्षेत्र के कई ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे से विजिबिलिटी 50 मीटर रही और कुछ दूरी पर ही स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। घने कोहरे के चलते पेड़ पौधों के नीचे ओस की बूंदे से मानो बारिश हो रही है। वहीं घने कोहरे में हाईवे पर वाहन धीमी रफ्तार के साथ हेडलाइट जलाकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज हमारे यहाँ घना कोहरा छा रहा है और लोग सर्दी से बचने के लिए हवा जलाकर ताप रहे हैं और ये धुंध लगभग 3-4। निवाई के सिरोही गांव में मुख्य सड़क पर गंदा पानी भरा होने से नाराज ग्रामीणों ने आज जाम लगाकर प्रदर्शन किया। गांव की सड़क पर कई साल से ये समस्या बनी हुई है। लगातार शिकायतों के बाद भी समाधान नहीं हुआ। वहीं ग्राम पंचायत में भी ग्रामीणों की सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में नाराज ग्रामीण सड़क पर उतरे और जाम लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जाम की जानकारी मिलते ही दतवास पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से समझाइश कर रही है। फिलहाल ग्रामीण समस्या समाधान से पहले जाम नहीं हटाने पर अड़े हुए हैं।
केशवराय पाटन थाना क्षेत्र में पत्नी के ससुराल नहीं जाने से नाराज होकर दामाद ने अपने मामा ससुर और मामेर सास पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में मामा ससुर की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि मामेर सास गंभीर रूप से घायल है, जिसे गंभीर हालत में कोटा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है और आरोपी को डिटेन कर पूछताछ जारी है। धौलपुर के बाड़ी में वरिष्ठ अधिवक्ता रामनिवास मित्तल पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में धौलपुर अभिभाषक संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। गुरुवार देर शाम गुमज पुलिस चौकी के पास हुई इस घटना ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल के नेतृत्व में आज कोर्ट परिसर में एक बड़ी विरोध रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए। उन्होंने प्रशासन से हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। अधिवक्ताओं का कहना है कि यदि प्रशासन ने हमलावरों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया तो वह अपना आंदोलन और तेज करेंगे। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया गया भरतपुर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां मथुरा गेट थाना क्षेत्र के समीप सुजान गंगा नहर में एक 2 दिन पुराना नवजात बालिका का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस को सूचना मिलने पर शव को निकालकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। वह अंदेशा जताया जा रहा है कि अस्पताल में जन्म के बाद नवजात को नहर में फेंक दिया गया। पुलिस की ओर से बालिका के शव की पहचान की कोशिश की जा रही है। पुलिस नवजात के परिजनों की तलाश में जुटी है। जयपुर में 17 जनवरी से चल रही 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति का समापन। राजस्थान पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस समापन कार्यक्रम में शिरकत की। यहां पहुंचने पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत और प्रभारी गोविंद पटेल ने पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का सूत की माला और गांधी टोपी पहनाकर स्वागत किया। गोविंद सिंह डोटासरा ने सेवा दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए कहा कि सेवा दल का उद्देश्य यही है कि सबको साथ लेकर चले। सेवा दल की स्थापना ही तिरंगे की लड़ाई को लेकर नागपुर की जेल में हुई थी। आगे डोटासरा ने कहा कि नाथुराम गोडसे के विचारों वालों को सत्ता से हटाएंगे। देश के प्रधानमंत्री जिन वादों को लेकर सत्ता में आए वो धरातल पर कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। आज हकीकत में देश में नफरत का एजेंडा फैलाने का काम चल रहा है। हम देश में त्याग और मोहब्बत बांटने का काम कर रहे हैं। ग्राम पंचायत मेवड़ा धाम अच्छीनाथ जी महाराज मंदिर परिसर में महंत सोमनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि मनाई गई। संत समागम श्री सिद्ध शिरोमणि अच्छीनाथ जी महाराज की तपोभूमि मेवड़ा में श्री श्री 1008 ब्रह्मलीन महंत पीर योगी सोमनाथ जी महाराज की 7वीं पुण्यतिथि पर विशाल सत्संग और संत समागम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर महंत पीर योगी लक्ष्मण नाथ जी महाराज ने गुरु पीर सोमनाथ महाराज समाधि पूजन किया। इस कार्यक्रम में महंत योगी और मंडल मंगलनाथ जी महाराज रास मंडी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बाबा गोपीचंद भर्तृ जी महाराज की, सिद्ध शिरोमणि अग्रजवा श्री अच्छीनाथ जी महाराज की, सतगुरु भगवान श्री सोमनाथ जी महाराज की। आज आसन मेवड़ा धाम में श्री अच्छीनाथ जी महाराज के तपोभूमि ग्राम मेवड़ा में हमारे नाथ संप्रदाय भर्तृ बैराग पंथ के पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 श्री पीर योगी मंगलनाथ जी महाराज, हमारे श्री श्री 1008 श्री पीर योगी नारायणनाथ जी महाराज रास मंडी, पीर रामनाथ जी महाराज महंत रामनाथ जी महाराज खेड़ा धुना और प्रधाननाथ जी के स्थान से पधारे जयराम गिरी जी। और
सरोला कस्बे के भाजपा कार्यालय में नवनियुक्त भाजपा मंडल अध्यक्ष रविकांत मीणा का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान मीणा ने कहा कि पार्टी द्वारा मिली जिम्मेदारी पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि इस सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की प्राथमिकता रहेगी। इस दौरान पूर्व प्रधान विजय शंकर नागर, जिला परिषद सदस्य रामराज नागर, जिला उपाध्यक्ष जगदीश सुमन सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबको साथ लेके चलेंगे और पार्टी के लिए 24 घंटा तैयार रहेंगे और जो भी दायित्व मिलेगा उसको का काम करेंगे। नहीं पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसको सब मिलजुल कर काम करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, मजबूत करेंगे, सब कार्यकर्ताओं को साथ लेंगे।